तो यहाँ से हमने सीखा कि जब भी अंतर आपको पॉजिटिव चाहिए, धनात्मक चाहिए, तो पहली संख्या बड़ी लेनी है, दूसरी छोटी लेनी है। और अगर आपको ऋणात्मक नेगेटिव डिफरेंस चाहिए तो फिर आपने क्या करना है, पहली संख्या छोटी लेनी है और दूसरी बड़ी लेनी है। 4,000 पहले जमा है, 3,000 और कर दे तो टोटल जो है वो कितना बन जाएगा, वो 7,000 रुपये बन जाएगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, आइए स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले इस एक्सरसाइज की एक इंट्रोडक्शन वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें कि बताया गया है कि पूर्णांक क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। एक बार वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देख लें, ताकि ये एक्सरसाइज फिर आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जो आपको दिया गया है वो आपको ये पूछा गया है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। फिर कहते हैं बी पार्ट में कि अंतर -10 हो, सी पार्ट में कहते हैं योग 0 हो। ठीक है, हमने एक पूर्णांक युग्म लिखना है। युग्म का अर्थ होता है पेयर। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, आइए पहले वो देख लेते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन जो है मैथ्स वाला वो बड़ी आसानी से समझ आएगा। और ये क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है कि संख्याओं का एक युग्म लिखो। वहाँ था एक पूर्णांक युग्म लिखो, ऐसा पूर्णांक युग्म। यहाँ है संख्याओं का। बात एक ही है, पूर्णांक भी संख्या ही होते हैं। एक पेयर लिखो जिसका जोड़ 7,000 हो। मैंने थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखा है 7,000, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। प्यारे बच्चों, इसको करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और वो कहानी इससे रिलेटेड है, इस क्वेश्चन से, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अगर आपने वो ध्यान से सुनी तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड आके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप बिल्कुल बिना झिझक के बड़ी जल्दी कर पाएंगे। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से पूछा कि बेटे, आपके बैंक अकाउंट में अभी कितना अमाउंट है, कितना धन है। ये सुनकर बेटे ने कहा कि डैडी, मेरे अकाउंट में अभी 4,000 रुपये जमा है। क्या जवाब दिया? 4,000 रुपये अभी मेरे अकाउंट में जमा है। ये सुनकर डैडी ने कहा कि बेटे, नेक्स्ट वीक में मेरे को टोटल 7,000 चाहिए, टोटल 7,000 रुपये चाहिए। योग का अर्थ टोटल भी होता है। ठीक है, तो आप ये देख लो कि एक सप्ताह के अंदर अंदर अपने बैंक अकाउंट में आपने कुल 7,000 रुपये करने हैं। ठीक है, वो देख लो कैसे करने हैं। अब आप बताइए, बेटे के अकाउंट में अभी 4,000 रुपये हैं, कुल 7,000 रुपये चाहिए, तो बेटा क्या करेगा? बड़ी सिंपल सी बात है। आप कहेंगे कि 3,000 रुपये उसे बैंक अकाउंट में और जमा करने पड़ेंगे, तभी जाके वो टोटल 7,000 बन जाएंगे। वेरी नाइस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4,000 पहले जमा है, 3,000 और कर दे तो टोटल जो है वो कितना बन जाएगा, वो 7,000 रुपये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि डैडी ने बोला हुआ है कि टोटल कितने चाहिए, 7,000 जमा चाहिए मुझे। राइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। यहाँ पे यही तो कहा था कि संख्याओं का एक युग्म लिखो और ऐसा युग्म होना चाहिए कि टोटल 7,000 होना चाहिए। तो वो युग्म बन गया 4,000 और 3,000। हमारे को एक ही युग्म पूछा था। आप ऐसे कितने युग्म बना सकते हो सकता है बेटा कहता है कि डैडी, मेरे अकाउंट में अभी सिर्फ 1,000 रुपये जमा है। डैडी ने कहा मुझे तो कुल टोटल 7,000 रुपये चाहिए, तो 6,000 रुपये और इसमें आप जमा कर दो। ये एक दूसरा युग्म बन गया।
ऐसे कितने युग्म बना सकते हो। अब एक और केस ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 1000 या 4000 पहले जमा ही हो। मान लिया ऐसा हो कि जैसे डैडी ने बेटे से पूछा कि बेटे आपके अकाउंट में अभी कितना अमाउंट है, कितना धन है। ये सुनकर बेटा कहता है कि डैडी मैंने तो बैंक से अभी लोन ले रखा है, मेरे ऊपर तो ऋण है 5000 रुपये का। लोन, ऋण या अपनी सामान्य भाषा में हम उधार भी कहते हैं, ठीक है ना। और ऋण को कभी भी प्लस के साइन से नहीं, माइनस के साइन से दर्शाया जाता है, क्योंकि आपने पहले ये पढ़ा है और मैंने कहा भी है इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैंने बताया हुआ है कि पूर्णांक कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ये ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ऋण शब्द से बना है। तो बेटे ने कहा कि मैंने तो डैडी पहले 5000 रुपये लोन ले रखा है, ठीक है। तो डैडी कहते हैं मुझे 7000 रुपये चाहिए जमा उसमें। तो बताइए बेटा क्या करेगा इसमें, क्या और ऋण ले ले, 2000 और ऋण ले ले? नहीं, 2000 अगर और ऋण ले लिया तो वो 7000 रुपये ऋण हो जाएगा, जबकि हमें 7000 रुपये कुल चाहिए, जमा चाहिए 7000 रुपये। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 12000 रुपये जो है वो जमा कराने पड़ेंगे, तब जाके आपके अकाउंट में वो ऋण भी ख़त्म होगा और 7000 रुपये एक्स्ट्रा जमा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको समझ कर के अच्छी प्रकार से जो भी कंडीशन है वो कितने भी पेयर आप बना सकते हैं। यहाँ तो आपको एक ही पेयर कहा गया है, आप कितने भी पेयर बना सकते हैं। अब एक स्थिति और भी हो सकती है, वो भी देखते हैं, वो भी कहानी के माध्यम से समझेंगे ताकि फिर आपको पूरी एक्सरसाइज करते समय कोई दिक्कत ना आए। अब पहली कंडीशन में तो ये कहा गया था कि डैडी ने कहा था कि कुल 7000 चाहिए। हो सकता है कि ये भी कह सकते हैं जिसका योग माइनस, मान लीजिए 7 की बजाय 10,000 कह दें। ये दूसरी स्थिति में ले रहा हूँ। अब पहले क्वेश्चन में या पहली स्थिति में कहा कि जमा 7,000 रुपये चाहिए। अब यहाँ पे टोटल जो है वो कितना चाहिए, माइनस 10,000, यानी कि 10,000 रुपये बैंक में टोटल माइनस शो होने चाहिए। वो किस वजह से कहे वो तो खैर मैं भी नहीं कह सकता, मैं केवल समझाने के मकसद से कह रहा हूँ। मान लिया कहानी ये बने कि व्यक्ति ने अपने बेटे को कहा कि बेटे आपके अकाउंट में अभी कितना धन है। पहले की तरह बेटा कहता है जी 4,000 रुपये अभी जमा है। डैडी कहते हैं कि कुल जो है ना वो 10,000 रुपये ऋण जो है वो आपके खाते में शो होना चाहिए, 10,000 रुपये का लोन शो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करो। तो बेटे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो 4,000 रुपये जमा निकलवाने पड़ेंगे। अगर वो 4 सिर्फ निकलवा ले तो तब जो है वो अकाउंट जीरो हो जाएगा, जबकि डैडी ने कहा कि 10,000 रुपये माइनस में शो होना चाहिए अकाउंट, यानी कि 10,000 रुपये लोन शो होना चाहिए। तो टोटल बैंक से कितना करना पड़ेगा, 14,000 रुपये का लोन लेना पड़ेगा, 14,000 रुपये उधार लेना पड़ेगा। अगर ये 14 उधार ले तो तब जाके माइनस 10,000 रुपये शो होगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस 10,000। अगर ऐसी स्थिति हो कि जैसे पापा ने पूछा कि बेटे आपके अकाउंट में कितना धन है, बेटा कहता है जी 5,000 रुपये अभी मैंने लोन ले रखा है, 5,000 रुपये उधार है। और पापा कहते हैं नहीं, टोटल 10,000 रुपये लोन जो है वो होना चाहिए, तो 5 और लेना पड़ेगा, तब जाके इन संख्याओं का जो टोटल है वो माइनस 10,000 हो जाएगा। ये एक असली कहानी नहीं है, ये काल्पनिक कहानी है जो कि मैं आपको
इस एक्सरसाइज को समझाने के मकसद से मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ हमने दो स्थितियाँ देखी। पहली स्थिति ये देखी कि ऐसा युग्म लिखना चाहिए था जिसका योग क्या होना चाहिए था, +7000। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये अभी 3 पेयर बनाए हैं, आप ऐसे अनंत पेयर बना सकते हैं। और दूसरी स्थिति ये देखी कि ऐसा युग्म लिखना चाहिए जहाँ पर योग जो है वो -10,000 हो। तो योग -10,000 कैसे होगा, वो भी हमने अभी स्थितियाँ देखी हैं। अभी ये दोनों स्थितियाँ हमने योग वाली डिस्कस की हैं, अंतर वाली भी करेंगे। फिलहाल इनसे रिलेटेड अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर आपको जो पहला प्रश्न दिया है एक्सरसाइज का, उसमें लिखा गया है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखो, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखो जिसका ए पार्ट में आपको क्या कहा गया कि योग -7 हो। ठीक है। अब सेम जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ पे योग -10,000 कह रहे थे। ठीक है, यहाँ बड़ी संख्या इसलिए लिखी थी मैंने कि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे भी यही है कि हमने 2 नंबर लिखने हैं। युग्म का मतलब होता है पेयर, पेयर में 2 होते हैं, तो 2 नंबर लिखने हैं और ऐसे लिखने हैं कि उनका टोटल -7 हो। कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर मान लिया पहला नंबर हमने लिख दिया -4, ठीक है, यानी कि मान लिया जाए हमारे पास 4 रुपये ऋण है और हमने टोटल जो है वो -7 ऋण करना है, तो क्या करेंगे, 4 पहले 3 और ले लो, इनका टोटल क्या हो जाएगा -7। आप यहाँ करके भी दिखा सकते हैं कि ये हमने पेयर लिखा है क्योंकि -4 में आप -3 जब ऐड करोगे तो -7 ही बनेगा, राइट। अब इसी तरह से इसका बी पार्ट जो लिखा है वो क्या लिखा है, अंतर -10 हो। अभी अंतर वाला प्रश्न जो है वो नहीं कर रहा मैं, वो थोड़ी देर के बाद करेंगे क्योंकि अंतर वाला कंसेप्ट आपके साथ अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है। सी पार्ट, यहाँ कहते हैं कि योग 0 है। पहले क्या कहा था, योग -7। अब की बार ऐसे 2 नंबर लिखने हैं कि जिनका योग 0 होना चाहिए। अब योग 0 तो कुछ भी हो सकता है। मान लिया पहला नंबर हमने लिख दिया -50, यानी कि 50 रुपये हमने उधार ले रखे हैं और टोटल हमने 0 करना है, तो क्या करोगे, 50 जमा करा दो, हो जाएगा दोनों का टोटल 0। यानी कि जितना नंबर आप लिखोगे उसका साथ में उसी का नेगेटिव लिख दो, तो उनका जोड़ 0 हो जाएगा। यहाँ आप करके भी दिखा सकते हैं क्योंकि -50 में जब आप +50 जोड़ोगे तो उनका जोड़ जो है वो 0 हो जाएगा। अभी योग वाला ही एक और क्वेश्चन है, यहाँ आप देख पा रहे हैं आपकी बुक में कि सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट, यहाँ पर भी योग की बात की गई है, परंतु यहाँ एक कंडीशन खास कही गई है। आइए उस पे ध्यान देते हैं। पहले ध्यान से क्वेश्चन को लिखते हैं। उसमें कहा गया है प्रश्न 2 का बी पार्ट, और क्या कहा गया, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखो जिनका योग कितना हो, -5 हो। ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक ही पेयर लिख रहे हैं यहाँ पे भी, एक जिसमें नंबर ऋणात्मक होना चाहिए और एक धनात्मक होना चाहिए, यानी कि एक माइनस का नंबर होना चाहिए और एक प्लस का होना चाहिए, और टोटल योग जो है यानी कि टोटल जो है इन्होंने कह रखा है कि टोटल -5 होना चाहिए दोनों नंबर्स का। अब कैसे करेंगे इसके, मान लिया जाए हमने पहला नंबर ले लिया -20,
अब -20 का मीनिंग क्या है कि 20 रुपये हमारे ऊपर उधार है, 20 रुपये हमने किसी से उधार ले रखा है, राइट। और हमने जो उधार है वो करना है -5, यानी कि 5 रुपये उधार रह जाना चाहिए। अभी कितना है 20, और रह कितना जाना चाहिए 5। अब आप खुद बताइए कि 20 रुपये अगर आपने उधार ले रखे हैं और आप चाहते हो कि सिर्फ 5 रुपये उधार रह जाना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उस व्यक्ति को आप कुछ जमा कराएंगे या और उधार ले लेंगे? तो डेफिनेट जमा कराने पड़ेंगे। कितने? 15 जमा करा दीजिएगा। 20 उधार था, आप 15 रुपये अगर जमा करा देंगे तो 5 रुपये उधार रह जाएगा वो, ठीक है ना। अब ये ध्यान दीजिएगा कि एक ऋणात्मक है, पहला नंबर जो है वो ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, और अगर आप इनको टोटल करेंगे तो डेफिनेट टोटल जो है वो -5 ही बनेगा। देखा ना कितना आसान है। अगर आप अच्छी तरह से दैनिक जीवन से रिलेट करते हुए किसी क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आप कभी भी प्रश्न गलत कर ही नहीं सकते। अब आइए देखते हैं, क्योंकि इसका मैंने बी पार्ट अभी छोड़ा है और दूसरे क्वेश्चन के ए और सी पार्ट अभी छोड़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अंतर की बात की है। यहाँ पर हमने अभी 3 क्वेश्चन किए हैं, इनमें सभी में योग की बात की थी। यहाँ ये देखिए, पहले में भी योग था इन दोनों पार्ट्स में, और यहाँ पर भी ये योग था। अब अंतर को समझने के लिए पहले मैं अपनी तरफ से, जैसे ये आपको ये 2 क्वेश्चन करके दिखाए, अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट लिखता हूँ और फिर आप समझिएगा। मान लिया जाए मैं ये लिखूँ कि संख्याओं का एक ऐसा युग्म लिखो जिसका अंतर मान लिया 20 हो, यानी कि 2 संख्याएं हमने लिखनी है और उनका अंतर कितना होना चाहिए 20। अंतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफरेंस, यही कहते हैं ना। और प्यारे बच्चों, 2 संख्याओं में डिफरेंस तभी होगा जब एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, तभी उनमें डिफरेंस आएगा। अगर वो दोनों इक्वल हों तो कभी डिफरेंस आ ही नहीं सकता। अब यहाँ पे हमारे को कहा गया कि ऐसी संख्याएं लिखिए कि जिनका अंतर कितना हो 20, या यूँ कहिए कि +20। यहाँ प्लस का साइन आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और प्लस में आंसर तभी आएगा कि जो भी आप नंबर लिखोगे वो पहला नंबर दूसरे से 20 बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? पहला नंबर दूसरे से 20 बड़ा होगा तभी उनमें अंतर जो है वो 20 का आएगा। जैसे अगर मैं लिख दूं कि पहला नंबर है, मान लिया जाए 100, तो दूसरा नंबर आप 80 लिख दो। आप देखिए कि इनमें कितने का अंतर है? 20 का अंतर है, क्योंकि अंतर जो है वो घटा के चेक करते हैं। सॉरी, 100 माइनस आया ना 20 का अंतर। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी पेयर आप लिख सकते हैं। बस फर्क इतना है कि पहली संख्या जो भी लिखें दूसरी उससे 20 छोटी होनी चाहिए, तभी अंतर जो है वो 20 का होगा। अगर बाय द वे मैं पहली संख्या लिख देता हूँ, मान लिया 75, तो दूसरी इससे 20 छोटी कर दीजिएगा 55, अंतर पक्का इनमें 20 का आएगा। पहली में से दूसरी घटा के देख लीजिएगा, आपको 20 का ही अंतर मिलेगा। ठीक है। अब इसी की बजाय अगर जैसे यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में अंतर जो है वो +20 का गया था। अगर आपको इसी में ये कह दिया जाए कि संख्याओं का एक ऐसा युग्म लिखो जिसका अंतर -20 हो। अब बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है, परंतु अंतर पहले +20 चाहिए था
और अब की बार क्या कह रहे हैं कि -20। तो प्यारे बच्चों, जब प्लस का डिफरेंस चाहिए था, +20 अंतर चाहिए, तो हमने क्या किया था, पहली संख्या पहला नंबर बड़ा लिया था और दूसरा छोटा लिया था। अब की बार उल्टा कर दीजिएगा कि जब भी अंतर आपको माइनस का चाहिए तो पहली संख्या छोटी ले लीजिएगा। अगर मान लिया यहाँ पे हम पहली संख्या 80 ले ले और दूसरी 100 ले ले, तो अंतर इनमें -20 का हो जाएगा, क्योंकि 80 में से जब आप 100 घटाएंगे तो 20 नहीं आएगा, -20 आएगा। तो यहाँ से हमने सीखा कि जब भी अंतर आपको पॉजिटिव चाहिए, धनात्मक चाहिए, तो पहली संख्या बड़ी लेनी है, दूसरी छोटी लेनी है। और अगर आपको ऋणात्मक नेगेटिव डिफरेंस चाहिए तो फिर आपने क्या करना है, पहली संख्या छोटी लेनी है और दूसरी बड़ी लेनी है। तो आइए इस बात का ध्यान करते हुए हम लोग जो क्वेश्चन रह गए थे, आइए वहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दो संख्याएं लिखो, यानी कि ये कैसा युग्म लिखो, युग्म में दो संख्याएं होती हैं जिनका अंतर कितना होना चाहिए, -10। अब प्यारे बच्चों, -10 जब आपको चाहिए डिफरेंस, तो क्या करोगे, पहली संख्या छोटी दूसरी बड़ी, और कितनी बड़ी, 10 बड़ी। अगर पहली संख्या मैं 1 ले लेता हूँ तो दूसरी संख्या कौन सी लेनी पड़ेगी, 11। अब इनमें अंतर देखिए, -10 का है ना, क्योंकि 1 में से जब 11 माइनस करोगे तो अंतर -10 आएगा, जैसा कि हमने अभी सीखा है उस बात से। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो सेकंड क्वेश्चन का ए और सी पार्ट है वो हम करते हैं। अभी हमने बी किया था, अब ए पार्ट में क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखो जिसका अंतर 8 हो, जिसका अंतर 8 हो, यानी कि +8 हो। डिफरेंस चाहिए हमें 8, और डिफरेंस तभी 8 आएगा जब पहला नंबर बड़ा होगा और दूसरा छोटा। परंतु यहाँ पे एक और बात भी है कि दोनों नंबर जो हैं वो ऋणात्मक नेगेटिव नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ ये आपको एक संख्या रेखा दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अगर आप पहला नंबर ये कहें ना कि मैं ये लूँगा, नहीं ले सकते क्योंकि ये धनात्मक है, तो ये सारे नंबर तो आप ले ही नहीं सकते, आपने नेगेटिव नंबर लेने हैं, ठीक है। और आपको पता है कि इधर से इधर जब जाएंगे तो ये संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी। तो आप कोई भी नंबर पहला लें, मान लिया पहला नंबर हमने ये ले लिया -2, तो दूसरा इससे 8 छोटा होना चाहिए, 8 छोटा, इधर आप 8 स्टेप, तो आप ऐसा करते हुए -10 पे पहुंच जाएंगे आप, क्योंकि अंतर प्लस का हमें चाहिए। तो पहला नंबर कुछ भी ले लें आप, नेगेटिव नंबर लेना है, पहला मान लिया जाए, मैंने पहला जैसे ले लिया -2 ही ले लिया, तो दूसरा प्यारे बच्चों आपको -10 लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि पहला वो सॉरी, अगर कंडीशन आपकी ऐसी है कि प्लस का अंतर चाहिए तो पहला नंबर जो है, पहली संख्या बड़ी होनी चाहिए, दूसरी छोटी होनी चाहिए। आप -2 में से जब आप ये -10 घटा के देखोगे तो अंतर आपको 8 ही मिलेगा, +8 या 8, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस पूरी होगी, दोनों नंबर उन्होंने कहा था ऋणात्मक लेने और अंतर 8 होना चाहिए, तो दोनों नंबर माइनस के लेने, पहला नंबर आप कोई भी ले लें नेगेटिव नंबर, दूसरा उससे 8 छोटा ले लें। अब लास्ट क्वेश्चन दूसरे का सी पार्ट। अब सी पार्ट में ये क्या कहते हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है। यहाँ पर दोनों ऋणात्मक थे, ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, अंतर -3 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक ऋणात्मक और
एक धनात्मक पूर्णांक लिखो जिसका अंतर -3 हो। अब -3 प्यारे बच्चों तभी होगा जब पहली संख्या छोटी होगी और दूसरी बड़ी होगी और डिफरेंस उनमें 3 का होना चाहिए। तो हर बात का ध्यान रखना आपने कि पहली जो संख्या आप लोगे वो ऋणात्मक होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। मान लिया जाए पहली संख्या हम ले लेते हैं माइनस, अंतर -3 चाहिए ना, हाँ पहली संख्या छोटे -2। अब दूसरी इससे बड़ी चाहिए हमें, और कितनी बड़ी? 3 बड़ी। तो यहाँ संख्या रेखा दोबारा देखते हैं। अगर पहली संख्या हमने ये ली है तो इससे 3 बड़ी, अब बड़ी संख्या चाहिए तो इधर जाना पड़ेगा, 1 2 3। तो दूसरी संख्या 1 ले लें आप, +1, ठीक है। अब इनका अंतर कितना आएगा? -3, क्योंकि यहाँ पहली संख्या छोटी है और दूसरी बड़ी है। और कितनी बड़ी है? 3 बड़ी है। आप घटा के भी देख सकते हैं कि -2 में से जब आप +1 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? -3, ठीक है। तो 2 प्रश्न हमने अभी तक किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गए होंगे, और अगर समझ आ गए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि समझ आ गया। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। अगर आपको इस तरह के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ये भी फिर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की वीडियो में आपको जो भी समझाया गया समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा, और इसी प्रकार के सॉल्यूशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।